Good morning, students. In the last video, we have discussed about the two concentration terms, molarity and mass by mass percentage. Today again we are going to the two terms which we use to express the concentration of solution. First is molality, second is mole fraction. Okay. So what is molality? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. So and the unit of molality is molal, it is not molar, it is molal, and it is denoted by small m. Another unit of this molality is mole per kg. क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का अगर हम यूनिट देखें तो इसको क्या लिखेंगे, मोल, और मास है तो उसकी यूनिट है केजी, तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, मोल्स पर केजी. सो यूनिट ऑफ मोलालिटी इज मोलल या फिर मोल पर केजी एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. ओके, आपको याद होगा मोलारिटी था, मोलारिटी में हम क्या ले रहे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट इन मोलालिटी वी टेक मास ऑफ सॉल्वेंट. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी. नेक्स्ट जो टर्म है विच वी यूज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन, इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन. ठीक है, सो हम मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का. मोल फ्रैक्शन मतलब पूरा जो सॉल्यूशन है उसमें कितना फ्रैक्शन जो है वो सॉल्यूट का है और कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है. ठीक है, फ्रैक्शन आप पढ़ते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल, है ना, किसी भी होल का एक पार्ट. सपोज दिस इज अ सर्कल, एक होल सर्कल है, उसका एक पार्ट है सपोज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन. इसको कैसे डिनोट करते हैं, 1/4. सो फ्रैक्शन मीन्स पूरे सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, कितना फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है. तो उसका फॉर्मूला होता है, सॉल्यूट के लिए हम लिखते हैं N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, और अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो हम लिखते हैं N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2. ओके, what is N1 here N1 is the number of moles of solute and N2 is the number of moles of solvent. ठीक है, तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट या सॉल्वेंट का तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे. और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला है, अगर आपको याद होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मोल्स. ओके, सो अगर सॉल्यूट का निकलना है तो सॉल्यूट का मास लिखेंगे और यहाँ पर उसी का ही मोलर मास लिखेंगे. अगर सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो आप क्या करोगे, सॉल्वेंट का अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो क्या करोगे, सॉल्वेंट का मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जिससे हम कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं. तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलो तो देखते हैं दो न्यूमेरिकल्स. So let's solve one numerical. Calculate the molality of 15% solution of H2SO4. Density of H2SO4 is 1.02 gram per centimeter cube. Okay, हमको क्या फाइंड करना है, molality. What is the formula for molality? Number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. तो हमको हमारा मेन एम क्या होगा कि हम मोल्स निकाल लें सॉल्यूट का और मास निकाल लें सॉल्वेंट का. सो इस क्वेश्चन में व्हाट इज सॉल्यूट, H2SO4 इज अ सॉल्यूट. 15% सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो लिख लेते हैं 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 मीन्स, क्या मीन्स हुआ कि 15 ग्राम H2SO4 is present in 100 gram of solution. ठीक है, 15% का मीनिंग क्या है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 gram of solution. तो यहाँ से हमको क्या मिला, मास ऑफ solute. What is solute here, H2SO4. So mass of solute is 15 ग्राम. ओके, और क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी मिल गया. कितना है सॉल्यूशन का मास, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम पता चल गया. हमको क्या पता करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, अगर हम सॉल्यूशन के मास में सॉल्यूट को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, सो mass of solvent is equals to mass of solute
माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। सो व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 15 ग्राम, तो ये हो जाएगा 85 ग्राम। तो हमको क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। पर यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, किलोग्राम में। तो ये ग्राम में है। अब इस ग्राम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे हम, 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 0.85 kg। सो हमको क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो हियर गिवन मास लिख देते हैं, फॉर्मूला गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो गिवन मास इज 15 ग्राम, H2SO4 सॉल्यूट हमारा है H2SO4, ठीक है। H2SO4 का मास निकालेंगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, तो ये कितना आता है, 98 के करीब आएगा, ठीक है। 15 डिवाइड बाय 98 ये आएगा 0.153 मोल। ठीक, अब हमको मोल्स भी मिल गए, मास मिल गया। इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, आप लिख लेंगे, आप अपनी कॉपी में पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.153। मास कितना है, सॉल्वेंट का मास आया है 0.85 kg। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आता है आपका, सॉरी यहाँ पर 0.085 होगा, ठीक है। 0.085, तो आंसर ये आता है 1.8 m। इसका जो यूनिट है स्मॉल m है, याद रखेंगे, मोलैलिटी का स्मॉल m, मोलैरिटी का कैपिटल M, ठीक है। सो इसको और क्या बोल सकते हैं, 1.8 मोलल, ठीक है। इस मोलल को और आप लिखना चाहें तो इसको मोल पर केजी भी लिख सकते हैं, मोल पर केजी। सो मोलल का मतलब क्या होता है, मोल पर केजी, ठीक है। क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट का अगर हम देखें यूनिट तो मोल्स हो गया, इसका है केजी में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। सो इस तरीके से मोलैलिटी निकालना है। मोलैलिटी निकालने के लिए हमको क्या चीज़ चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। हमने पहले क्या किया है, इस क्वेश्चन में 15% का मीनिंग निकाला। 15% का मीनिंग क्या है, 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो मास हो गया सॉल्यूशन का और मास हो गया सॉल्यूट का। अब हमको निकालना है सॉल्वेंट का मास, तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 85 ग्राम आया, ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज किया, किलोग्राम में चेंज करने के बाद हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। यहाँ 15% मतलब कितना हमारे पास अमाउंट है सॉल्यूट का, 15 ग्राम। मोलर मास निकालना आता है H2SO4 का, है ना, कैसे निकालते हैं, 2 × 1 + 32 + 4 × 16, तो वो आएगा 98। वहाँ से हमारा आ गया 0.153 मोल्स। फिर हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाया। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सो दोनों हमने फाइंड कर लिया है, वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यूनिट इसकी होती है मोल पर केजी या फिर मोलल। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट जो है मोलल भी होती है और मोल पर केजी, दोनों भी इसकी यूनिट होती है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, मोलैलिटी। अब अगला न्यूमेरिकल हम मोल फ्रैक्शन से करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल and water in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass, okay। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का। यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो हमको ये वाला फॉर्मूला निकालना है, N1/N2। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N2 है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमको इथाइलिन ग्लाइकोल की नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है।
सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। तो पहले तो हमको गिवन मास पता करना होगा। 20% सोल्यूशन का मतलब क्या है। सो 20% सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, मीन्स क्या मीन्स हुआ, 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, C2H6O2 इज अ सॉल्यूट, इट इज 20 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, इतना गिवन है। ठीक, हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 100 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 80 ग्राम। ओके, अब हमारा निकल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमको क्या निकालना है, N1 और N2। N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का मोलर मास। सॉल्वेंट इज वाटर, लिख दो वाटर। फर्स्ट विल फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, C2H6O2 इज अ सॉल्यूट। सो निकाल लेंगे इसका मोलर मास, 2 × 12, ये हो जाएगा 2 × 12 प्लस 6 × 1 प्लस 2 × 16। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आता है आपका 62 ग्राम पर मोल, मोलर मास है। ठीक, अब हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर। सो वाटर का क्या होगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 है ना। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, 2 × 1 प्लस O 16, तो ये आ जाएगा 18 ग्राम पर मोल। क्लियर हुआ कैसे निकाले। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1। N1 निकालना है, मतलब क्या है ये, N1 जो है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, N1 निकालेंगे। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ठीक, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। सो यहां से देखो N1 कितना आ गया, गिवन मास है। आप देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम। मोलर मास हमने कितना निकाला है, मोलर मास 62 ग्राम। ठीक, तो N1 ये आया है हमारा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.322। वैसे ही आपको N2 फाइंड करना है। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर। ठीक, सो वो भी हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। ठीक, सो व्हाट इज गिवन मास, वाटर का मास देखो, सॉल्वेंट का मास है 80 ग्राम, मोलर मास हमने निकाला 18। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे आता है ये 4.44। ठीक, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कुछ नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है C2H6O2, इसका हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन। सो ये हो जाएगा N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N1 क्या है, यहाँ से निकला 0.322, ठीक, अगेन 0.322 और N2 है 4.44। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इट इज़ 0. इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.068, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। इसका क्या होगा N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N2 हमने कितना फाइंड किया 4.44, N1 कितना है 3.22 प्लस 4.44, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.932, ठीक। एक मेथड ये है इसको निकालने का कि आप फॉर्मूला लगा दो। दूसरा, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो एक बार आपने N1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक निकाल लिया तो सिंपल कुछ नहीं है, इसको 1 से माइनस कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन है ना, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं 1 से माइनस कर रहे हैं, तो इसका आ जाएगा 0.932। तो अगर आपने किसी भी एक सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है ना, यहाँ हमने सॉल्यूट का निकाल लिया, सॉल्वेंट का निकालना है, तो जो भी सॉल्यूट का आया है उससे हम क्या करेंगे 1 से माइनस कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। फिर से पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, सॉल्वेंट निकालने के लिए उसको क्या करो 1 से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यही निकालना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। सो क्लियर हुआ फॉर्मूला। हमको क्या निकालना है, अल्टीमेट एम है हमारा N1 और N2 निकालना। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूट क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो पे हमने मोलर मास निकाल लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल का और वाटर का। 20% से हमको क्या पता चल गया, मास पता चल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। उसको वैल्यू पुट करो और फाइनल आप जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पुट करके, और सॉल्वेंट का निकालना है तो उसको क्या करो 1 से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक। एक और न्यूमेरिकल कर देते हैं, कर लेंगे, ये आपकी बुक का ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। सो दिस इज़ दी लास्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में जितना भी आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है वो सारा का सारा इसमें हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ये कैपिटल M है, 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl is 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। ओके, हमको क्या कैलकुलेट करना है, मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, और सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है, 3 मोलर सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml। दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। हमको फाइंड करना है मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले तो 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, ये गिवन है हमको। 3 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है दैट मीन्स 3 मोल्स ऑफ NaCl is present in 1 liter of solution, ठीक है। जैसे परसेंट में हम दोनों मास रहता था ना कि मास बाई मास परसेंटेज होता था 12%, 30%, वैसे ही 3 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब ये जो है नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 3 मोल्स ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है।
तो हमको क्या पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया और सॉल्यूशन का वॉल्यूम, कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। तो यहाँ से हमको पता चल गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब NaCl कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 3 मोल्स। ठीक, तो पहली चीज़ तो हमको पता चल गई। अब हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ से हमको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ 1 लीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1000 ml। ठीक है, ये हमको पता चल गया सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अब अगर हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल दे और यहाँ से सॉल्यूट का मास निकाल के दोनों को माइनस कर दे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सो अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आप मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ, अगर आपको निकालना है सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट क्या है हमारे पास NaCl, NaCl का मास निकालना है। तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ये होता है फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मोल्स NaCl के कितने हैं 3, मोलर मास NaCl का कितना होता है, Na का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आता है 3 इंटू 58.5 इज इक्वल टू 175.5 ग्राम। ठीक, तो ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम निकालेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। हमको डेंसिटी सॉल्यूशन की पता है, वॉल्यूम भी पता है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, मास। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25, सॉल्यूशन का मास हमको निकालना है, वॉल्यूम है 1000 ml। ठीक है, मिलीलीटर में 1000 ml, यहाँ से आप फाइंड करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1250 ग्राम। अब हमको सॉल्यूशन का भी मास पता चल गया, सॉल्यूट का भी। तो अब हम क्या निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिखती हूँ, दिस इज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट में मैं पूरा लिखती हूँ, हाँ, सॉल्यूशन में इस तरीके से लिखती हूँ मैं। सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये आता है 1074.5 ग्राम पर मोलैलिटी में। हमारा जो सॉल्वेंट है उसका मास किलोग्राम में होना चाहिए, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो आंसर किस में आ जाएगा, किलोग्राम में। ये आएगा 1.0745 किलोग्राम। तो अब हमारा आ गया मास। अब हम रखेंगे सिंपल, सारी जितनी भी डेटा हमको चाहिए थी मोलैलिटी की वो सारी मिल गई। सो मोलैलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मोल्स कितने हैं 3 मोल्स, मास है 1.0745। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 2.79। ठीक है, मोलैलिटी निकाल रहे हैं, मोलैलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर केजी या फिर एम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं मोल पर केजी या फिर स्मॉल एम। तो ये हमारा आ गया मोलैलिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, आपको एम, जब भी आप न्यूमेरिकल बनाए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख के आपको पता करो कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फाइंड करनी है फाइनल कैलकुलेशन में। क्या क्या फाइनल कैलकुलेशन के लिए हमको चाहिए, मोल्स और मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, फिर हमने इंटरप्रिटेशन निकाला, 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे,
अगर हमको सॉल्यूट का मास पता चल गया और सॉल्यूशन का मास पता चल गया तो सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मास को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल गेट दी मास ऑफ सॉल्वेंट। सो सबसे पहले हमने पता किया मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के कितने हैं, 3। मोलर मास हमने फाइंड किया, Na का जो है मास है 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब हमको पता है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो डेंसिटी हमने रख दी, मास हमको निकालना है, वॉल्यूम हमको पता चल गया यहाँ से, वहाँ से हमने निकाला मास ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को सॉल्यूशन और सॉल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, क्योंकि ये ग्राम में है उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास दोनों क्वांटिटी आ गई है तो सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप IIT या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए। 3 मोलर का और 3 मोलल का दोनों में डिफरेंस क्या है, 12% में डिफरेंस क्या है, क्या उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी। ठीक, तो लास्ट एक टॉपिक रह गया है, एक लास्ट वीडियो और होगी, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट दी सेकेंड चैप्टर। ओके, थैंक यू।